हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सिंबॉली शुगर्स लिमिटेड के बारे में बताने वाले हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे हैं, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है कंपनी की, प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, साथ में ईयरली बेसिस पे भी हम एनालाइज करेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है कुछ क्वार्टर से या पिछले 4 सालों से, और शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। सिंबॉली शुगर्स लिमिटेड ये शुगर रिफाइनिंग में एंगेज्ड है, जहाँ पर ये वाइट शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं। डीफैको रिमेल्ट फॉस्फोटेशन का मतलब होता है कि ये वाइट शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी विच मीन्स जो वाटर में से जो इम्प्योरीफाइड चीज़ें हैं उसको अलग करना और इम्प्योरीफाइड चीज़ों को अलग करना, जहाँ पर हाई वैल्यू नीश प्रोडक्ट इनका लेकिन यही है स्पेशलिटी, शुगर को बनाना एंड साथ ही में क्लीन एनर्जी दैट इज़ इथेनॉल। मतलब कि कैसे इथेनॉल को, जो आपको पता ही है शुगर का जो वेस्ट होता है उससे ये लोग अभी इथेनॉल बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और सारी शुगर कंपनीज ये कर रही है जो अपने फ्यूल के अंदर भी यूज़ किया जाता है, बेसिकली उसी के अंदर यूज़ करते हैं। मार्केट कैप है 114 करोड़ का। तो ये एक बहुत ही छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में है, क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखें सिर्फ वो ही नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत टाइम से लॉस में ही है और अभी भी ये कंपनी लॉस में ही है। अगर आप ROC देखेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर आप देखेंगे तो 1.94% का रिटर्न, लेकिन इक्विटी पे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपनी काफ़ी टाइम से लॉस में है। डेट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, 1057 करोड़ का डेट इस कंपनी के पास है। तो अच्छा खासा डेट यहाँ पर कंपनी के पास है, और छोटी सी कंपनी है जहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे पिछले 4 साल की, तो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1009 करोड़ का था। तो रेवेन्यू कंपनी का अच्छा खासा है, लेकिन इतने रेवेन्यू के बाद भी यहाँ पर स्टिल कंपनी अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। मतलब कंपनी को और भी रेवेन्यू करने की ज़रूरत है और ज़्यादा सेल्स करने की ज़रूरत है, और साथ ही में यहाँ पर मेन चीज़ ये है जो कंपनी के एक्सपेंस है वो ही कंपनी के इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि एट लास्ट कंपनी यहाँ पर लॉस में ही आ रही है। 2020 में देखेंगे तो कंपनी का वही रेवेन्यू 1009 करोड़, 2021 में 1300 करोड़, 1300 करोड़ का, और यहाँ पर 1180 करोड़ का रेवेन्यू है। रेवेन्यू तो ठीक है, कंपनी अच्छा खासा कर रही है, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर हर साल लॉस में है। जैसे कि 2020 में भी यहाँ पर कंपनी अगर हम देखें तो 4 लाख के लॉस में थी, 2020 में 3 लाख के 30 लैक्स, 2021 में 20 लाख और 2022 में 20 लाख। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 189 करोड़ का, कंपनी का सेल्स था, ये भी क्वार्टरली वाइज है। दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो 229 करोड़ का, तो सेल्स कंपनी का अच्छा खासा चल रहा था। और जहाँ पर बीच में जब एथेनॉल की चीज़ आई थी तब कंपनी का सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज़ भी हुआ था, 255, 458 करोड़, देन 315 करोड़। उसके बाद कंपनी फिर से यहाँ पर थोड़ा सा फिर से कंपनी में डाउनफॉल आया सेल्स में, 224 करोड़, 259 करोड़, और अभी क्वार्टरली वाइज 350-250 करोड़ के लगभग हर क्वार्टर में कंपनी इतना रेवेन्यू कर रही है। लेकिन अगर आप एक्सपेंस देखेंगे कंपनी के तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब प्रॉफिट है, बट बहुत में ऐसा भी है कि कंपनी अपने जो सेल्स है वो उसको मेट ही नहीं कर पा रही है, एक्सपेंस उससे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सितंबर 2020 देखेंगे, सितंबर 2021 देखेंगे, जून सितंबर के महीने में तो हर साल कंपनी यहाँ पर लॉस ही कर रही है। उसके बाद अदर इनकम ठीक है, यहाँ पर अदर इनकम भी कंपनी कर रही है। उसके बाद इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे कंपनी के पास अच्छा खासा लोन है, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा कंपनी को लग रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, बट यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। यहाँ पर जो मशीन्स है उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। तो एट द
एंड यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट नेट लॉस में आ जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास है 53.33% का स्टेक। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हाल फिलहाल जून 2017 में जून 2022 में और मार्च 2022 में यहाँ पर स्टेक लिया था, सितंबर में फिर से उन्होंने खाली कर दिया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर हम देखें तो उनके पास भी थोड़ा सा स्टेक था जो सितंबर 2022 तक नहीं रहा। एट द एंड पब्लिक के पास है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास है 46.66% का। तो अभी हाल फिलहाल सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स है, एक है प्रमोटर्स जिनकी कंपनी है और दूसरे है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। कैश फ्लोज की हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यहाँ पर कैश जनरेट हो रहा है 45, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक है -1 एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है -53। तो एट लास्ट हम बात करेंगे शेयर प्राइस की। तो 5 ईयर हाई है 44.45 और ये प्राइस हाइक भी तभी आया था जब एथेनॉल की बात आई थी और तब सारी शुगर कंपनीज अच्छी खासी भागी थी। अगर वो 200 रुपये का है शेयर तो वो उस टाइम 400 रुपये पे मिल रहा था। अच्छा खासा 2-3 महीने अच्छा खासा सारी शुगर कंपनीज के शेयर प्राइस भागे थे, तब ये शेयर भी भागा था। लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल आया है फिर से अपने सही प्राइस पे मिलने लग गया और शुगर कंपनीज़ में ज़्यादा वो भी नहीं होता है। जो आपको वॉलेटिलिटी दिखती है वो यहाँ पर नहीं दिखती। वो सिर्फ एथेनॉल के टाइम जब बहुत ज़्यादा हाइप बन गया था तब बहुत सारी शुगर कंपनीज भागी थी। उसके बाद से फिर से वही एकदम ठंडा हो गई जो भी शुगर कंपनीज है। तो करंटली 27.95 रुपीज़ पे ये शेयर फ्राइडे का लास्ट ये ट्रेडिंग प्राइस था और 19.96% 20% ये शेयर भागा था उस टाइम। और तो ये शेयर में आप देख सकते हो अगर आपको छोटी कंपनीज़ में निवेश करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको इस शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। आई होप आपको सिंबाली शुगर्स लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।